हेलो एवरीवन, आज का सम है 2 टू द पावर x प्लस 4 टू द पावर x प्लस 8 टू द पावर x इक्वल टू 39। और यहाँ पर हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में देखें हम लिख सकते हैं और 2 टू द पावर x प्लस 4 के बदले लिखते हैं 2 टू जा 4 होता है, यानी 2 स्क्वायर टू द पावर x प्लस 8 को हम फैक्टराइज करते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, यानी 8 के बदले हम लिख सकते हैं 2 क्यूब टू द पावर x इक्वल टू 39। और 2 टू द पावर x प्लस एक्सपोनेंट में a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर n टू द पावर m होता है। और एक्सपोनेंट की इसी प्रॉपर्टीज का यूज यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे, तब ये हो जाएगा 2 टू द पावर x होल स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर x होल क्यूब इक्वल टू 39। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में देखें 2 टू द पावर x, 2 टू द पावर x, 2 टू द पावर x, तो यहाँ हम लेट कर लेते हैं, लेट 2 टू द पावर x इक्वल टू y। और जब 2 टू द पावर x को y लेट करेंगे तब मेरा इक्वेशन हो जाएगा और y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 39। और अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं, वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 39 इक्वल टू 0। और इसे अब हम लिख सकते हैं और वाई क्यूब, यहाँ देखिए वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, कारण 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 होगा, प्लस y माइनस 39 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फर्स्ट टू टर्म में देखें, यहाँ पर वाई स्क्वायर कॉमन है तो लिखेंगे और वाई स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, तब बच गया वाई माइनस 3 प्लस 4y स्क्वायर प्लस वाई माइनस 39 इक्वल टू 0 और वाई स्क्वायर इंटू वाई माइनस 3 प्लस, यहाँ देखिए बचा हुआ है 4y स्क्वायर प्लस वाई माइनस 39 को हम फैक्टराइज करते हैं, 3 13 जा 39 एंड यहाँ 4 है, इंटू हम 4 करते हैं, 3 4 जा 12 एंड 13 यहाँ बचा, 13 माइनस 12 इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12y माइनस 39 इक्वल टू 0 और y स्क्वायर इंटू वाई माइनस 3 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12y, यहाँ पे कॉमन वाले पार्ट को हम अरेंज कर लेते हैं, प्लस 13y माइनस 39 इक्वल टू 0 और y स्क्वायर इंटू वाई माइनस 3 प्लस, यहाँ पर देखिए 4y स्क्वायर माइनस 12y में से 4y कॉमन है, और जब 4y कॉमन लिए तब बचा y माइनस 4 3 जा 12 होता है, यानी y माइनस 3 प्लस, यहाँ पर 13 कॉमन है, 13 को कॉमन लिए बचा y माइनस 3, कारण 13 3 जा 39 होता है इक्वल टू 0। और लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 3 टर्म है और प्रत्येक में y माइनस 3 है, इसलिए y माइनस 3 को हम कॉमन ले लेंगे, बच गया y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 13 इक्वल टू 0, दैट इज आइदर y माइनस 3 इक्वल टू 0 और y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 13 इक्वल टू 0। व्हेन y माइनस 3 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3। और यहाँ देखिए y किसके बदले लेट किया है, y इक्वल टू 2 टू द पावर x, तो हम लिखेंगे और 2 टू द पावर x इक्वल टू 3। नाउ टेकिंग लॉग बोथ साइड, देन हो जाएगा लॉग 2 टू द पावर x इक्वल टू लॉग 3 और x log 2 इक्वल टू log 3, देयरफॉर x इक्वल टू log 3 बाय log 2। x का एक वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल चुका है। अब हम सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन देखिए है y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 13 इक्वल टू 0। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला
ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से इसका कंपेरिजन करते हैं, तब a इक्वल टू y² का कोफिशिएंट 1 होगा, b इक्वल टू y का कोफिशिएंट 4 है, एंड कांस्टेंट टर्म इक्वल टू यानी c इक्वल टू 13। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट फाइंड करने का जो फार्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाय 2a। इस फार्मूले का यूज यहाँ पर y का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम करेंगे। देन y इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4² माइनस 4 इंटू 1 इंटू 13 बाय 2 इंटू ए यानी 1 इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 4 जा 16 माइनस 13 4 जा 52 बाय 2 1 जा 2 इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 36 बाय 2। यहाँ अंडर रूट के अंदर देखिए माइनस 36 है, यानी ये एक कम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा एंड इट हैज नो रियल सॉल्यूशन, इसलिए हम इसको जो है रिजेक्ट कर सकते हैं। यानी x का यहाँ पर 1 एंड ओनली 1 वैल्यू आया, x इक्वल टू log 3 बाई log 2। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।